नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी गवाह है। आपके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, बुखारी की रिवायत है कि कई मरतबा ऐसा होता था, महीना गुजर जाता था, हमारे वहाँ चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती थी और हमारी खुराक सिर्फ 2 खजूर हुआ करती थी। 2 खजूर खा लिए, पानी पी लिया, 2 खजूर खा लिए, पानी पी लिया। महीने गुजर जाते थे, हमारे वहाँ चूल्हा नहीं जलता था। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा कर्ज लिया, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं लिया। फाका कर लिया, अपनी ज़ात के लिए कर्ज नहीं लिया, दूसरों की मदद के लिए लिया। ये इसी वजह से कहा गया है कि कर्ज लेना अच्छी चीज़ नहीं है। कर्ज लेने से बचना चाहिए, लेकिन कर्ज लेने से बचेगा वही जिसे देना हो। भाई कर्ज लेने से बचेगा तो वही जिसे देना हो, और जिसे देना ही ना हो वो क्यों कर्ज लेने से बचेगा? वो तो चाहेगा मिल जाए, भाई कहीं से मिल जाए, ठीक है, देना थोड़ी है, देना थोड़ी है। फिर तो हमने जानी तूने जानी। आज मुआशरे के अंदर ऐसे लोग भी हैं, क्या है, कर्ज ले लेते हैं, दूसरों को कर्ज नहीं देते हैं, अपने सारे काम करते रहते हैं, कर्ज नहीं देते हैं। देखिए, कर्ज लेकर ना देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की अदालत में आप क्या है, फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बंदे की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाया करते थे जो कर्ज की मकरूज होने की हालत में मरता था। अगर अल्लाह के नबी को पता लग जाता ये बंदा जो मरा है, जिसका इंतकाल हुआ है, इस पर कर्ज है, आप क्या है, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे कि मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मकरूज होने की हालत में मरा है। इतनी सख्त वईद है, लेकिन इसके बावजूद लोग क्या हैं, कर्ज लेके खा के डकार के बैठ जाते हैं। डकार भी नहीं लेते हैं, बल्कि क्या है, खाकर बैठ जाते हैं, डकार भी नहीं लेते हैं, लोगों के माल मार के बैठ जाते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती कि अल्लाह के वहाँ क्या जवाब देंगे, वो अल्लाह के वहाँ किस मुँह से हाजिर होंगे। क्योंकि हुकूकुल इबाद जिसके क्या है सही नहीं होंगे, वो अल्लाह की अदालत में क्या है, नाकामयाब हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा कर्ज लिया, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं लिया। कोई बंदा आया कि ए नबी मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, तो अल्लाह के नबी क्या करते, किसी से कर्ज मंगाते, बिलाल जाओ फुला से इतना कर्ज लेकर आओ, और उसकी मदद कर देते। कोई बंदा आया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है, सबसे ज़्यादा सखी थे, सबसे ज़्यादा सखावत का मादा था। पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा सखी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आप खुद भूखे हैं, आप खुद प्यासे हैं, आपको आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अगर कोई साइल आ गया, अगर कोई सवाल करने वाला आ गया, अगर कोई ज़रूरतमंद आ गया, तो नबी ने क्या किया, फ़ौरन किसी से उधार मंगवाया और उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दिया। ये मेरे नबी का किरदार था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज अगर ज़रा सा कारोबार में हल्की सी रुकावट आ जाए, बस फ़ौरन क्या हाथ रोक लेंगे, भाई अब नहीं देंगे, क्या है। क्योंकि जो मालदार होता है ना, या पैसे होते हैं, उसे फ़क्र व फाक़े का डर ज़्यादा सताता है। पता नहीं अब काम चलेगा, आगे नहीं चलेगा, पेमेंट आएगी नहीं आएगी, वो फ़ौरन क्या अपने हाथ को रोक लेता है। फ़ौरन क्या है, खर्च करने से और मदरसों में, मस्जिदों में गरीबों के ताउन को फ़ौरन रोक लेता है कि पता नहीं आगे क्या हालात होंगे। लेकिन सखी आदमी ऐसा नहीं करता है। जिसे अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होता है, वो तो क्या है, खर्च करता रहता है, और हत्ता के वो उधार लेकर भी खर्च कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। ये अगर ऐसा किया तो ये कोई गुनाह नहीं है। अपनी ज़ात के लिए कर्ज लेना बदरजे मजबूरी तो ले सकते हैं, लेकिन बिला वजह अपने स्टेटस को क्या है अच्छा करने के लिए, मकान में टाइल नहीं, चलो जी टाइल लगवा लो उधार लेकर, क्या है, हमारे पास मोबाइल नहीं है तो क्या है, उधार लेकर मोबाइल ले लो, हमारे पास गाड़ी नहीं है, चलो जी उधार लेकर गाड़ी ले लो। यानी अपने स्टेटस को बुलंद करने के लिए उधार लेना, ये क्या ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और आज लोग यही करते हैं कि उनको इतनी सख्त ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने स्टेटस को अच्छा करने के लिए और क्या है, अपने आप को माशरे में अच्छा दिखाने के लिए वो कर्ज़ पे कर्ज़ लेते हैं और फिर क्या है, परेशान होते हैं। तो बिला ज़रूरत कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। तो खैर, कहने का मकसद ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को ऐसी तालीम दी है, ऐसी उम्दा तालीमात दी हैं कि अगर उन उम्दा तालीमात पर हम अमल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे।